हमने सुना है आपके गुरुदेव ने आपको दिल्ली के बैस्या बाजार जीबी रोड जाने के लिए कहा था और आप नहीं गए। क्या ये गुरु अवज्ञा नहीं है? इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सत्य है। मैं आज इस बात को साफ की दे रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने, जब मैं युवा था, युवा समझिए कि 20-22 साल का युवक, और मजेदार बात है हमारे गुरुदेव भी मुझसे चंद साल ही बड़े थे। बड़े हैं, थे नहीं, हैं, जिनको मैं गुरुदेव कहा करता था और हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। ये हमारे व्यक्तिगत संबंध थे और हैं। जब उन्होंने मुझे पहली बार शक की दृष्टि से देखा, क्यों? घर के अंदर वो सब सामान मौजूद था जो मुझे भ्रष्ट करने के लिए काफी था, या मैं भ्रष्ट हो सकता था। यदा कदा वो मुझे सुनाया करते थे, एकांत में भी स्त्री का संसर्ग, स्त्री से बातचीत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारी मां ही क्यों ना हो। सगी मां से भी एकांत में नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ऋषियों की वाणी है और ऐसा मेरा कहना है। ये उनके शब्द बार बार सुनता था, तब मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। अद्भुत बात है, मैं विवाहित था और उनकी ही करुणा और कृपा से पत्नी को मैंने छोड़ दिया था। ये मैं स्वीकार इसलिए कर रहा हूं, ये काम के झंडे कहीं बिना राम की कृपा के ऊपर नहीं उठते, बिना राम की करुणा के, बिना उस रघुवीर की कृपा के वो जानकी मां समझ नहीं आती। निस्संदेह मैं गुरुडम के खिलाफ हूं, गुरु के खिलाफ नहीं हूं, गुरुडम के खिलाफ हूं। जबरदस्ती कोई चीज अगर ओढ़ी जाती है तो वो दुखदाई होती है, और मैंने वो मना कर दिया था, उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया था। मैं नहीं जाऊंगा। ये चोट उनको तब भी लगी थी और आज वो सुन रहे हैं तो चोट अब लगे ना लगे, लेकिन तब जरूर चोट लगी थी। उनके चेहरे ने इस बात की गवाही दे दी थी। और अद्भुत बात है, जिन ग्रंथों से मैं कभी गुजरा नहीं था, जिनको मैंने कभी पढ़ा नहीं था सिवाय रामायण के बचपन में, और बचपन में छोटा बच्चा ये क्या समझ सकता है, आज उन ग्रंथों से गुजरता हूं तो गदगद हो जाता हूं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि वो ग्रंथ मेरे ऊपर उतरे हैं। सारे के सारे जो भी ग्रंथ पढ़ता हूं लगता है ये मैंने ही लिख डाले हैं। यहां से गुजरने के बाद ही ग्रंथ प्रमाणित हो जाते हैं, ग्रंथों में कहा हुआ सत्य है। कई महर्षि वेद व्यास अपने शिष्य जैमिनी को कुछ लिखने को सूत्र दे रहे हैं। लिखो, एकांत में, चाहे वो अपनी सगी मां ही क्यों ना हो, उसके साथ भी वार्ता नहीं करनी चाहिए, उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए युवा अवस्था में। जैमिनी योगी थे और उस पर एक समर्थ गुरु के शिष्य थे। कामजयी अपने आप को समझते थे। कोई योगी अपने आप को बहुत जल्दी सर्टिफाइड कर लेता है, मैं तो शिव हो गया हूं, मैं शिवत्व को उपलब्ध हो गया हूं, मेरा तो स्खलन नहीं होता है, मैं शिवयोगी हूं। ऐसे शब्द अपने ऊपर लगाता है। ये दंभ की भाषा है।
ये अद्भुत चरित्र मैंने इन्हीं आंखों से देखे हैं और ये शब्द इन्हीं कानों से सुने हैं। तो वो ऋषि जैमिनी या शिष्य कहें उनको, वो अपने गुरु को मना कर देते हैं, गुरुदेव ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप माँ से भी एकांत में बात करने को मना कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा दिल नहीं कर रहा लिखने के लिए, ये गलत हो सकता है। तो गुरु बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं ना, तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, इस चीज को मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। वो योगी ही क्या जिसके काम बस में ना हो। गुरु गुरु होता है। व्यास किसी काम से बहाना बना के वहां से दूर चले जाते हैं। ठीक है मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना और स्त्री संसर्ग से दूर रहना। जी गुरुदेव, स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ये मन ही मन उन्होंने अंदर से जो कुछ भी सोचा होगा, मैं इसमें शब्द जोड़ रहा हूं। जोड़ इसलिए रहा हूं, ये घटनाएं ऐसी मेरे साथ घट चुकी हैं। गुरुदेव तो चले गए हैं। रात्रि को उस विश्राम की अवस्था में किसी स्त्री का स्वर सुनाई देता है और बाहर सर्दी के मौसम में घनघोर बारिश लगी हुई है। वो स्त्री दरवाजा पीटे जा रही है। जैमिनी अंदर से बोलते हैं भाई कौन है। स्त्री बोलती है मुझे अभी सहारे की जरूरत है, बहुत सर्दी है और मैं भीग गई हूं, रास्ता भटक गई हूं, मुझे रात भर विश्राम की जरूरत है, आप मुझे कुटिया में आश्रय दें। ऋषि जैमिनी कहते हैं गुरुदेव का आदेश है, कोई भी स्त्री कुटिया के अंदर नहीं रहेगी, एकांत में मैं स्त्री से उसके साथ नहीं रह सकता। तो वो स्त्री अद्भुत है। स्त्री कहती है मैं स्त्री हूं लेकिन साथ में अबला हूं और अभी मेरा कोई सहारा नहीं है, क्या आप मुझे बाहर ठंड में मर जाने देंगे। यदि ऐसा है आप नहीं रह सकते तो आप बाहर निकलिए, मैं अंदर रहती हूं, मुझ पे दया कीजिए। तो ऋषि सब पे दया करता है। कहीं जैमिनी में वो गुण थे। वो बाहर निकलते हैं और जो ही बाहर निकलते हैं तो वो स्त्री भीगी हुई तो है ही और ऊपर से बिजली कड़कती है। जैसे हम फोटो खींचते हैं ना, जब फोटो खींचते हैं तो हमारी आंखें चकाचौंधित हो ही जानी चाहिए। जब कैमरे का शटर हमारी तरफ चलता है तो हमारी आंखें उस कैमरे के शटर में बहुत कुछ देख लेती हैं। जिस पे भी वो बिजली की चमक गिर रही है वो सारे चित्र कैमरे की स्लेट पे तो अंकित हो ना हो, आपकी आंखों पे जरूर, उस कैमरामैन की आंखों पे जरूर अंकित हो जाते हैं वो किस चीज का चित्र खींच रहा है। जो ही जैमिनी दरवाजा खोलते हैं ऊपर से बिजली कड़कती है और वो अबला मैं बला ही कहूंगा। देखते ही जैमिनी का हिसाब गड़बड़ हो गया। दरवाजा तो खोल देते हैं और अंदर से संयमित रहते हुए कहते हैं दरवाजा बंद कर लो। यदि जैमिनी भी आकर के बोले कि दरवाजा खोलो तो खोलना नहीं, ऐसा कहानी कहती है, संभव है। जैमिनी गुरु की कुटिया में चले जाते हैं जो थोड़ी ही दूर पे है। अब वो चित्र जो जैमिनी के दिमाग में घुस चुका है वो रह रह के बिजली कौनती है और बार बार काम का चिंतन। हे अर्जुन, एक काम तेरे ज्ञान पे हावी है, इस काम को तू बलपूर्वक मार डाल। एक काम ही तुझे रोके हुए है, एक काम उस राम से कभी मिलने नहीं देता। तो वो काम का चिंतन बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, मन को हिला डालता है आपके।
तो काम का चिंतन कहीं चिता जला देता है। आपके इस तन के अंदर जीते जी वो लकड़ी में आग लग जाती है। तो करें क्या जैमिनी? उस लकड़ी का उपयोग क्या है? उस लकड़ी को उठा के कहीं हवन कुंड में डालने के लिए आतुर हो जाते हैं और दरवाजा पीटने लग जाते हैं। अंदर से स्त्री बोलती, कौन है भाई? मैं जैमिनी हूं। आपने तो बोला था जैमिनी भी हो, दरवाजा मत खोलना, आप क्यों दरवाजा खटखटा रहे हैं? तो बोलते हैं दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। बोलती नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो वो छप्पर कहीं खिसका के ऊपर से बलात् अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस स्त्री को आलिंगन में लेना चाहते हैं। वो बोलती, सावधान ऋषि, मैं ये सब कर तो सकती हूं, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं आपकी पीठ पे बैठ के, आप घोड़ा बनो, मैं आपकी पीठ पे बैठ के सवारी करना चाहती हूं और इस कुटिया के 3 चक्कर, कम से कम 3 चक्कर लगाओ, फिर आप जो बोलोगे वो सब मैं करने को तैयार हूं। कामातुर व्यक्ति क्या नहीं कर देता, सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। पीठ पे बिठा के घोड़े के सदृश चल रहे हैं, जबकि घोड़ी उसको बनना चाहिए था। यदि ऋषि हो, योगी हो, तो कहीं बोल तो सकते थे, घोड़ी तू बन, मैं यहां घोड़ा बनने के लिए नहीं आया हूं। जो घोड़ा है वो घोड़ी बन रहा है वहां पे। नतीजा क्या निकलता है? तीसरा चक्कर भी पूरा नहीं हो पाता है। प्रभात ने दस्तक दे दी है और जैसे ही वो तीसरा चक्कर पूरा होता है तो वो आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूर खड़े हुए वेद व्यास ताली पीट रहे हैं, वाह जैमिनी, वाह वाह वाह, तुम तो योगी हो। कोई गुरु अपने शिष्य को कदम कदम पे थामता है, अपने शिष्य को भ्रष्ट नहीं करता। मैं उस गुरु के गुणगान करता हूं जिसने मेरे सिर पे वरदहस्त रखा और जिसने मुझे कदम कदम पे उस गड्ढे में डालने के लिए आदेश दिए। ऐसा नहीं मैं गड्ढे में नहीं गिरा, मैं तो गड्ढे में गिर ही गया था, गड्ढे में गिरा हुआ ही रहा हूं। कहीं काम ने इतना रुलाया कि राम को आना पड़ गया। राम आते ही तब हैं जब काम से आप दुखी हो जाते हैं। कोई काम को जाने ही ना, कोई काम को गाली देकर के राम तक नहीं पहुंच सकता, और जो काम को पूजन से, यजन से, भजन से, ये शिव पूजन अद्भुत है। भगवान शिव अर्जुन को 1 साल तक, भगवान शिव की आराधना करने के लिए कृष्ण के आदेश पे 1 साल तक, पूरे का पूरा वो 1 साल तक भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और वहां वो उस सुअर को मारने वाली कथा, ये सुअर, ये काम सुअर ही है, सदा ही गंदगी की तरफ आकर्षित होता है। ये सुअर ही क्यों मारते हैं सभी? ये सुअर आपके पास भी है। इस सुअर को कहीं भगवान शिव की कृपा से ही आप मार सकते हैं। ये बाण यदि आपने चलाए और ये मर गया तो याद रखें ये पुनः जीवित हो जाएगा। और बाण यदि भगवान शिव के चल रहे हो, मां शिवी के चल रहे हो, मां पार्वती के बाण चल रहे हो, कहीं मां जानकी के हाथ में वो शिव धनुष आ जाए, एक बार उस शिव धनुष को उठा के खिसका तो दें, कहीं वही शिव धनुष को खिसका पाती हैं तो तोड़ने वाले श्री राम कहीं तैयार हो चुके हैं। ये अंतः विज्ञान है, इनर साइंस है, और जिसके ऊपर घटित होती है मां जानकी की कृपा से, मां पार्वती की कृपा से, वही उसको शिव योग समझाती हैं। या शिव योग है क्या, और उसको जानने के बाद फिर आपको काम दुखी नहीं करता, फिर आपको काम आनंदित करता है। फिर वो झंडे आपको आनंद देते हैं। वज्र अंग आपको समझ आते हैं, ये वज्र अंग है क्या, ये बजरंगी क्या है।
ये बजरंग की भाषा, बजरंग बाण जैसे शब्द आपको समझ आते हैं। वो बाण, वो तीर, वो धनुष आपको समझ आता है। ये काम आपको फिर निष्काम होने की भाषा सिखाता है। कहीं उस परम गुरु की कृपा से ही सब कुछ आता है। और परम गुरु वही तो भगवान शिव है, वही राम है, और वही मेरे घनश्याम भी है।